एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सेकंड लेक्चर में आज हम लोग देखने जा रहे हैं 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मार्केट एंड द कंपटीटर सेक्शन ऑफ अ बिजनेस प्लान शुड कंटेन। ए ऑप्शन है अ स्टेटमेंट ऑफ टारगेट मार्केट, the size of each market segment, the key characteristics of buyer in each business segment, और डी ऑप्शन है all of the above। तो the market and competitor section of business plan should contain, तो ये इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों ही इसके ऑप्शन सही हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, as a new company grow the entrepreneur will need to, options हैं be responsive to change in the market, ensure financial control are maintained, build a management team, और D all of the above। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि यही तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक न्यू कंपनी ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है, entrepreneur into the hosiery business found out the reason his hosiery was not selling was due to its color. What could be the best source of the information? बताइए कौन सा बेस्ट सोर्स होगा इन्फॉर्मेशन का एक हॉस्iery बिजनेस के लिए। तो देखिए, सप्लायर, रिटेलर, कंपटीटर और गवर्नमेंट ब्यूरो, ये तीन ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, एक हॉस्iery बिजनेस के लिए जो बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है वो प्रोवाइड करा सकता है रिटेलर। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर जो बी होगा वो इसका बिल्कुल सही होगा। फोर्थ ऑप्शन है, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज a process that requires setting up a business, taking a significant risk in a business context, having a strong vision, a process involving innovation, new products, service and value creation। क्या ऑप्शन होगा इसका? तो देखिए इसका आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही, डी ऑप्शन होगा, इन्वॉल्विंग इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड वैल्यू क्रिएशन। ये एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन भी कही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर व्हेन द इंटरप्राइज ब्रेक इवेंट। क्या चीज़ होगा इसमें? तो इसका आंसर क्या होगा? वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाली जाती है उस समय जिस समय एंटरप्राइज ब्रेक इवन की पोजीशन में होता है। तो इंक्लूड क्या करी जाती है इसमें? तो इसमें इंक्लूड करी जाती है वर्किंग कैपिटल। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्किंग कैपिटल इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ डैश in respective of such private participation could be specified at a minimum 17.5% of the project cost by the leading institution। बैंक लोन, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन किसका होना चाहिए? अगर किसी कंपनी की बात करें तो वो होने चाहिए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। इसका आंसर क्या होगा? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की मिनिमम कितना होना चाहिए? 17.5% होना चाहिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रमोटर कॉस्ट कितना होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए? 17.5। इसी एक क्वेश्चन के दो पार्ट भी हो सकते हैं, इसको रिवर्स करके भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सेटअप फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। क्या होगा इसका? RBI, SBI, एक्सिम बैंक या HDFC। तो देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड के प्रमोशन की। फॉरेन ट्रेड का प्रमोशन मतलब हो गया ये एक्सपोर्ट
और इम्पोर्ट से रिलेटेड, और एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो कौन सा बैंक होगा, एग्जिम बैंक का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका आंसर सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसीडर्ड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, कौन सा इसमें प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन क्या है, इस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्लेक्स टास्क, अ क्लियर बिगिनिंग एंड एंड, ओनली फॉर इंटरनल यूज़। तो इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वो है डी ऑप्शन, इंटरनल यूज़ जो है वो प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ आइडियली सूटेड फॉर अ बिजनेस इन्वायरमेंट रिक्वायरिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है किसी बिजनेस में बिजनेस इन्वायरमेंट में किस चीज़ को में ज़रूरी माना जाता है, किसको छोड़कर, फ्लैक्सिबिलिटी, इनोवेशन, स्पीड या रिपीटेबिलिटी। तो देखिए ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ें, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट शुड बी फ्लैक्सिबल, इनोवेशन स्पीड, और लेकिन ये जो है रिपीटेबिलिटी ये जो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस विद द मास्टर बजट, स्ट्रेटजिक बजट, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट, बोथ बी एंड सी। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस क्या होगा, मास्टर बजट, स्ट्रेटजिक बजट, प्रोसेस ऑफ एनुअल बजट, या बी एंड सी। तो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, द कंटेंट ऑफ फाइनल रिपोर्ट typically included in the following topics: executive summary, review and analysis, recommendation, और डी ऑप्शन इफ ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो देखिए ये तीनों ही ऑप्शन, एग्जीक्यूटिव समरी, रिव्यू एंड एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन, तीनों ही इसके आंसर होंगे, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव ठीक होगा। 12th क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्ट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, procedure and the system used and the organization resources are used typically appear in the section of final project report, analysis section, recommendation section, lesson learned section, या फाइनेंशियल फ्लीसिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोजेक्ट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव और उसके प्रोसीजर ये सब कहाँ शो करे जाते हैं, तो ये शो करे जाते हैं इसके एनालिसिस सेक्शन के अंतर्गत। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एनालिसिस सेक्शन जो होगा फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, उसके अंदर ये शो किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यहाँ देन नहीं है, ये आपका द है, ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो कौन से हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, लोकेशन, मैन पावर। देखिए तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूड्स डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन, मार्केट स्ट्रेटजी, आफ्टर सेल सर्विसेज, और या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी हमारा फोर्थ ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ही सही होगा। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, every entrepreneur should draw and for his project to ensure the timely completion of all activity involved in setting up an enterprise, cost structure, implementation plan, market structure या प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर टाइमली कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा आंसर आपका, इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डायरेक्शन द एंटरप्राइज इज गोइंग इन, व्हाट इट्स गोल आर एंड वेयर इट वांट टू बी एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट देयर।
क्या होगा इसका आंसर? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिस्क्राइब द डायरेक्शन एंड द एंटरप्राइज इज गोइंग इन। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th क्वेश्चन। टुडे मैनी कंपनी आर यूजिंग मैनेजेरियल टेक्निक दैट आर डिजाइन टू इनकरेज इंक्रीजिंग प्रॉफिट, लीगल कंप्लायंस, एथिकल बिहेवियर एंड शेयर होल्डर वैल्यू। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो होगा शेयर होल्डर वैल्यूज़, लेकिन यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर के या सब्जेक्ट के अंतर्गत आंसर आएगा आपका आंसर नंबर सी, इथिकल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज द की टू अचीव ऑल अराउंड ब्लैंक थ्रू। क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन प्रॉफिट, शेयर होल्डर वैल्यूज और बिजनेस डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 19 है स्वॉट एनालिसिस इज ए टूल ऑफ कॉन्सेप्चुअल, मॉडर्न, साइंटिफिक या ट्रेडिशनल। तो स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेट, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये एनालिसिस किसके लिए है? कॉन्सेप्चुअल एंड टूल है एक। ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक। नाबार्ड इज़ द बैंक फॉर द डेवलपमेंट अर्बन एग्रीकल्चर एंड रूरल साइंटिफिक या एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। 20th क्वेश्चन, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा नाबार्ड इज़ द बैंक फॉर बी ऑप्शन, एग्रीकल्चर एंड रूरल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन विच द कंपनी एड्स कम्प्लीमेंट्री टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस लाइन इज। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा आपका? इसका आंसर होगा वर्टिकल इंटीग्रेशन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ अप्रेजल ऑफ द टर्म लोन बाय द कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक, तो आंसर इसका कौन सा होगा? इसका आंसर होगा नहीं, फाइनेंशियली, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। आंसर नंबर जो डी है वो बिल्कुल इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd द टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन विच द कंपनी एडप्ट सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट एट द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। 23rd का आंसर क्या होगा इसमें? इसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। देखिए वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, तो इसको ज़्यादा ध्यान से हमको समझना होगा कि कब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होगा और कब वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट है व्हेन अ फर्म इंटर इनटू अ सम बिजनेस विच इज रिलेटेड विद इट्स प्रेजेंट बिजनेस इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और बोथ इज कॉल्ड एज। क्या आंसर होगा इसका? पहला ऑप्शन कि सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन कि सी ऑप्शन और कि डी ऑप्शन? देखिए बताइए क्या होगा ऑप्शन इसका, सोचिए थोड़ा। से सम बिजनेस विच रिलेट इट्स प्रेजेंट बिजनेस, इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ फर्म इंटर इनटू अ बिजनेस विच इज अनरिलेटेड। देखो सब में अब तक था क्या, रिलेटेड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अनरिलेटेड, और जहाँ पर अनरिलेटेड बिजनेस है एग्जिस्टिंग बिजनेस से, उसका आंसर नंबर ए जो होगा, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ये इसका सही होगा क्योंकि यहाँ पर अनरिलेटेड बिजनेस है एग्जिस्टिंग बिजनेस से। ठीक। 26 क्वेश्चन हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स आर लोकेटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ईच स्टेट, ओनली इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड ओनली इन सेलेक्टेड स्टेट। तो इसका होगा डिस्ट्रिक्ट से है तो आंसर ए सही होगा बिल्कुल इसका, ईच डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ सॉफ्ट लोन स्कीम इज टू इनकरेज यूनिट टू अंडरटेक
modernization of plant and machinery, replacement of plant and machinery, renovation of plant and machinery, and all of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड कैपिटल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सीड कैपिटल असिस्टेंस, लॉन्ग टर्म असिस्टेंस, इनिशियल असिस्टेंट, हेल्प फॉर द परचेज ऑफ सीड, अ शॉर्ट टर्म असिस्टेंट। तो क्या होगा? सीड कैपिटल असिस्टेंस जो होगी वो एक तरीके की इनिशियल असिस्टेंस होगी। आंसर जो होगा इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th क्वेश्चन। एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक इज ए स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, रीजनल लेवल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एग्जिम बैंक हमारा क्या है? ऑल इंडियन इंस्टीट्यूशन होगा। आखिरी क्वेश्चन है हमारा DIC इज हेडेड बाय द जनरल मैनेजर इन द रैंक ऑफ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, नॉन डिपार्टमेंटल ऑफिसर या डिपार्टमेंटल ऑफिसर। तो इसका आंसर होगा DIC जो इज हेडेड बाय द जनरल मैनेजर इन द रैंक ऑफ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। आंसर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। ये भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अन्य 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं।